हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी को आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इस स्टोरी का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे और स्टोरी को अनुवाद करना भी सीखेंगे। इसके साथ साथ स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मैजिक पेंट ब्रश। मैजिक का अर्थ होता है जादू, पेंट ब्रश यानी पेंट करने वाला ब्रश, तो टाइटल का अर्थ हुआ जादुई पेंट ब्रश। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A poor boy named Ma Liang loved to draw pictures everywhere. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। पुअर का अर्थ होता है गरीब, बॉय यानी कि लड़का, ड्रॉ का अर्थ होता है चित्रकारी करना, पिक्चर्स यानी कि चित्र, एवरीवेयर यानी हर जगह। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि अ पुअर बॉय नेम्ड मा लियांग, एक गरीब लड़का जिसका नाम था मा लियांग, लव्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एवरीवेयर, वह हर जगह चित्र बनाना पसंद करता था। One day, when Ma Liang woke up, he found a magic paintbrush laying on his desk with a note. Woke up यानी कि उठा या जगा। Found का अर्थ होता है पाना, laying का अर्थ होता है लेटा हुआ, desk यानी कि मेज। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, व्हेन मा लियांग वोक अप, जब मा लियांग जगा या उठा, ही फाउंड अ मैजिक पेंट ब्रश, उसने एक जादुई पेंट ब्रश पाया, लेइंग ऑन हिज डेस्क विथ अ नोट, जो कि मेज के ऊपर एक नोट के साथ रखा हुआ था। ही रीड द नोट, उसने नोट को पढ़ा। यूज द पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर पीपल। उस नोट में क्या लिखा था कि यूज द पेंट ब्रश यानी पेंट ब्रश का इस्तेमाल करो टू हेल्प द पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करने के लिए। मा लियांग टुक द ब्रश एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड फॉर द हंग्री पीपल। टुक यानी कि ले लिया, मेड का अर्थ होता है बनाना, फूड यानी भोजन या खाना, हंग्री पीपल यानी भूखे लोग। तो फिर क्या होता है, मा लियांग टुक द ब्रश, मा लियांग ने ब्रश ले लिया, एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड, और खाने का पिक्चर चित्रकारी की, भोजन की चित्रकारी की, फॉर द हंग्री पीपल, भूखे लोगों के लिए। सडनली द फूड अपीयर्ड, सडनली यानी कि अचानक, अपीयर्ड का अर्थ होता है मौजूद होना या प्रकट होना। तो फिर क्या हुआ कि सडनली यानी अचानक भोजन प्रकट हो गया या मौजूद हो गया, यानी कि मा लियांग ने जो भोजन खाने की जो चित्रकारी की थी, भोजन की जो चित्रकारी की थी, वह बिल्कुल सच में उसके सामने आ गया। He drew a river near crops and it came to life. River का अर्थ होता है नदी, crops मतलब फसल, it came to life यानी यह जीवित हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने फसल के पास एक नदी की चित्रकारी की, and it came to life, और यह जीवित हो गया या यह सक्रिय हो गया। Thus He helped the needy people. Thus का अर्थ होता है इस प्रकार, helped यानी मदद की, needy people यानी ज़रूरतमंद लोग। तो इस प्रकार से उसने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की।
A rich man came to know about the magic paintbrush. Rich man यानी धनी व्यक्ति। तो फिर क्या होता है कि एक धनी व्यक्ति को मैजिक पेंट ब्रश यानी जादुई पेंट ब्रश के बारे में मालूम चला यानी पता चला। सो ही स्टोल इट फ्रॉम मा लियांग। स्टोल इट यानी कि इसे चुरा लिया। तो इसलिए उसने यानी उस धनी व्यक्ति ने मा लियांग से वह पेंट ब्रश चुरा लिया। ही ड्रू गोल्ड कॉइन्स विद द ब्रश बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ। अब उसने उस पेंट ब्रश से जादुई पेंट ब्रश से गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के बनाए, लेकिन वह सक्रिय या जीवित नहीं हुआ। ही वॉज वेरी अपसेट। अपसेट यानी कि परेशान। वह बहुत ही परेशान हुआ। द रिच मैन कॉल्ड फॉर मा लियांग एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ गोल्ड माउंटेन। कॉल्ड का अर्थ होता है बुलाना। आस्क्ड यानी कि बोला। गोल्ड माउंटेन यानी सोने का पहाड़। तो जबकि उस रिच व्यक्ति ने सोने के सिक्कों की ड्राइंग की, चित्रकारी की, लेकिन वह सच नहीं हुआ, सक्रिय नहीं हुआ, तो वो बहुत परेशान हुआ और फिर उसने मा लियांग को बुलवाया और उसे एक सोने के पहाड़ बनाने को, चित्रकारी करने को कहा। मा लियांग डिड नॉट वांट टू हेल्प द ग्रेडी रिच मैन। मा लियांग उस लालची धनी व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहता था। ग्रेडी का अर्थ होता है लालची। सो ही केम अप विथ एन आइडिया। इसलिए उसे एक उपाय सूझा। उसने एक उपाय सोचा। मा लियांग ड्रू अ सी फर्स्ट एंड देन द गोल्ड माउंटेन। अब फिर मा लियांग ने सबसे पहले एक समुद्र बनाया और फिर सोने के पहाड़ को बनाया। सी का अर्थ होता है समुद्र। द रिच मैन गॉट एंग्री। एंग्री यानी कि गुस्सा। तो जो धनी व्यक्ति था वह गुस्सा हो गया। ही ऑर्डर्ड, आई वॉन्ट टू रीच द गोल्ड माउंटेन, ड्रॉ अ शिप क्विकली। तो उसने ऑर्डर किया यानी कि आदेश दिया। ऑर्डर्ड यानी कि आदेश देना। रीच का अर्थ होता है पहुंचना। शिप यानी कि जहाज, क्विकली यानी जल्दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने ऑर्डर किया, मा लियांग को आदेश दिया कि आई वांट टू रीच द गोल्ड माउंटेन, मैं सोने के पहाड़ तक पहुंचना चाहता हूँ। ड्रॉ अ शिप क्विकली, जल्दी से एक जहाज बनाओ। मा लियांग स्माइल्ड एंड क्विकली ड्रू अ बिग शिप। मा लियांग मुस्कुराया और जल्दी से एक बड़ा सा जहाज बना दिया। द रिच मैन जम्प्ड इनटू द शिप एंड सेट ऑफ टू द गोल्ड माउंटेन। जम्प्ड यानी कि कूदा। सेट ऑफ का अर्थ होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान किया। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि रिच मैन यानी कि धनी व्यक्ति उस जहाज में कूद पड़ा और सोने के पहाड़ की तरफ प्रस्थान किया। When the ship was in the middle of the sea, Ma Liang drew a huge wave. मिडिल का अर्थ होता है मध्य में। मिडिल ऑफ द सी यानी समुद्र के बीच में। ह्यूज का अर्थ होता है विशाल। वेव यानी कि लहर। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि when the ship was in the middle of the sea यानी कि जहाज जब समुद्र के बीच में थी, मा लियांग drew a huge wave, मा लियांग ने एक विशाल लहर ड्रॉ किया यानी बनाया, चित्रकारी की। द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप एंड द ग्रेडी रिच मैन नेवर केम बैक। डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट किया। नेवर मतलब कभी नहीं, केम बैक यानी वापस आया। तो फिर जो वेव था यानी जो लहर थी, विशाल लहर, उसने शिप को, जहाज को डुबो दिया, नष्ट कर दिया और लालची धनी व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आया। मा लियांग यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर ओनली। मा लियांग
उस जादुई पेंट ब्रश का यूज़ यानी कि इस्तेमाल सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए ही करता था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ हेल्प द पुअर एंड द नीडी, यानी कि गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।